Jai Hind doston, welcome back to PDA classes. As you know that we are continuing with the series of vocabulary. Again, we have come with the new vocabs. As you know that we in each video we follow 10 vocabs, and these 10 vocabs PYQS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेंगे, लर्न करने के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सारे ही vocabs बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक शानदार तरीका कोशिश किया है मैंने, इमेज के थ्रू लर्न कराने की कोशिश करूंगा और कनेक्शन भी आपको बताऊंगा। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से मेरे साथ रिपीट करना है। देखो भाई, अगर रिपीट करोगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट की कमेंट की वजह से उसके लिए वीडियो उसको डेडिकेटेड, और एक और व्यक्ति हैं जिनने लिखा था कि सर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। डोंट वरी, आपके लेक्चर कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आप एक कमेंट करते हो तो मैं ऑन द स्पॉट उसके लिए फिर मेहनत करना स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए तो करते हैं फिर आज का शानदार वीडियो स्टार्ट, शानदार सी वेब के साथ। बहुत ही प्यारा वीडियो, आपका फिर से स्वागत करता हूँ पीडीए क्लासेस में। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला वोकैब हमारे पास ये रहा। अब मैं जितना दिखाऊं उतना ही देखना है, उतना ही याद करना है और लिखते जाना। नोट बहुत शानदार बनाना, ध्यान रखना। सबसे पहला वोकैब है एवंडन। एवंडन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, त्यागना या छोड़ना, ठीक है ना। आप कह सकते हो सर त्यागना होता है, या फिर आप कह सकते हो छोड़ना हो सकता है, ठीक है। छोड़ना हो सकता है, उसको छोड़ के भाग जाना। अब कनेक्शन मैंने किस किया, ए बी को क्या पढ़ते हैं अब, और डन को डॉन। अब डॉन अपना पद त्यागने को तैयार है, यानी आजकल जितने भी डॉन है ना, सारे अपना पद त्यागने को तैयार है। भाई सीधी सी बात है, अब कोई डॉन नहीं रह गया, पुलिस के चक्कर में सारे फंसेंगे, फांसी होगी, मर जाएंगे, सीधी सी बात। तो मैं लर्न कराने का तरीका क्या है, अब डॉन। तो समझ में आया, एवंडन अब डॉन, एवंडन अब डॉन। पहले मेरे साथ रिपीट कर लो, एवंडन अब डॉन, एवंडन अब डॉन, एवंडन अब डॉन। अब डॉन पद त्यागने को तैयार है, ऐसे याद हो जाएगा। अब जैसे कि आपको दिख रहा है, ये एक खाली मकान दिख रहा होगा, यहाँ पे इसको इमेज से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये देखो, आपको दिख रहा है खाली कोई रह नहीं रहा है, यहाँ पे कभी एक डॉन रहा करता था, हा 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 मैं हूँ यहाँ का डॉन। तो ये रहता था, लेकिन बेचारा छोड़ के भाग गया। यहाँ जैसी पुलिस आई तो अब यहाँ पे कोई नहीं है, तो यानी कि छोड़ के भाग गया, अपना पद त्याग दिया। जो इसकी यहाँ पे सीट लगा करती थी कि भाई डॉन साहब है यहाँ पे, डॉन नंबर 1, तो यहाँ से इसकी सीट खत्म हो गई, यानी डॉन ने अपना पद त्याग दिया। तो आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो एबंडन, अब एबंडन क्लियर हो गया। देखो मैंने अच्छे से कनेक्ट करवा दिया, दोबारा भूलने का कोई चांस नहीं है। एबंडन अब डॉन पद त्यागने को तैयार है। तो सिनोनिम आप देख सकते हो, सिनोनिम आपके सामने है। आई थिंक आई हैव टू चेंज द कलर मे बी, है ना, तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा, कलर चेंज कर देता हूँ। देखो, तो गिव अप, गिव अप मतलब छोड़ देना, रिनाउंस वही छोड़ देना, ड्रॉप आपने देखो ड्रॉप आउट होते हैं, ड्रॉप। डिजर्ट, डिजर्ट सर ठीक है, रेगिस्तान होता है, वहां भी छोड़ना होता है। क्वाइट, बिल्कुल क्वाइट इंडिया मूवमेंट सुना होगा, छोड़ना होता है। फॉरसेक कहते हैं ना, छोड़ना होता है। लीव जाना होता है। फॉरगो, ये भी फॉर गो, गो यानी जाना होता है। सरेंडर यानी सरेंडर करना। तो सारे मैंने कनेक्ट करा दिए, ये सिनोनिम याद हो जाएंगे कि नहीं। गिव अप कहते हैं ना, जॉनसन कहता है ना नेवर गिव अप, तो वही गिव अप, कभी छोड़ना नहीं है, तो वो इसका गिव अप हो जाएगा, यानी एबंडन डोंट गिव अप कर रहा है। सिनोनिम समानार्थी इसके जैसे सेम वर्ड, ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है ना। एंटोनिम इसके अपोजिट वर्ड, एंटोनिम ये, अरे देखो मैंने ऐसे आधे लिखा है, एंटोनिम्स ये हो पूरा, ठीक है। और सिनोनिम ऐसे सिनोनिम्स, तो ध्यान रखना मैंने शॉर्ट में लिखा है। इसका मतलब होता है समानार्थी, समान वर्ड। इसके होते हैं विपरीत वर्ड, उल्टे वर्ड, आप कह सकते हो उल्टे वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने अभोर। अब अभोर के बारे में जरा सुनते हैं, अभोर के बारे में देखते हैं। तो आपको मैं कोशिश करूंगा कनेक्ट करवाने की, आप जरा देखेंगे। अभोर वर्ड लिखा है, और अभोर वर्ड का मतलब होता है नफरत करना, नापसंद करना। अभोर, अभोर, अबे भोर सुबह उठने से मुझे नफरत है। सीधी सी बात है, अभोर, अबे और भोर यानी सुबह। भोर सुबह होती है, जानते हो ना, हिंदी भाषा में भोर को सुबह बोलते हैं, इसलिए लिखा है मैंने, अरे अबे भोर ना सुबह उठने से मुझे नफरत है। अब तुझे याद ही नहीं करना, बस मेरे साथ रिपीट कर दे। हाँ रिपीट कर मेरे साथ, रिपीट करेगा लर्न हो जाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे इससे कनेक्ट करना है, इस इमेज से जो मैंने डिस्प्ले की है यहाँ पे, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या मैंने बोला, अभोर, अबे भोर से यानी सुबह, सुबह, अबे भोर, अबे भोर, अब भोर, सुबह उठने से मुझे नफरत है, नापसंद करता हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जरा इमेज देख लो, इमेज में बताता हूँ, इमेज आपके सामने ये है। इसका मुंह देख के पता चल रहा है ना, ये किसी चीज को पसंद नहीं करती, बिल्कुल यार क्या यार ये बेकार, मतलब कि किसी चीज को पसंद ना करना। जब सुबह आप उठते हो तो ऐसा मुंह बनाते हो, है ना। तो ऐसा ही आपका मुंह बनता है, क्या यार फिर से मुझे जाना पड़ेगा स्कूल, है ना प्रीत। तो इस प्रकार से मुंह बनाते हैं, तो क्या यार मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, फिर से वही फालतू की बकवास सुननी पड़ेगी, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका सामने वोकैब नंबर 3 पर चलते हैं।
अरे इसके सिनोनिम तो डिस्कस कर देते हैं। हाँ सिनोनिम, तो सिनोनिम समानार्थी वर्ड डिसडेन। डिसडेन मैंने याद करा दिया था। डिसडेन, डिसडेन को मैंने कैसे, देखो सबके कनेक्शन बता रहा हूँ मैं। डिसडेन, डिसडेन को मैंने याद कराया था दिस डायन। कैसे कराया था? दिस डायन, डिसडेन, दिस डायन। ये जो डायन है बहुत ही, इसको सब नापसंद, डायन को तो सभी नापसंद करते हैं, तो ये डायन जो लड़की है इसको सभी, आपकी भी क्लास में कोई ऐसी लड़की होगी जिसको आप पसंद नहीं करते होगे, ठीक है? अरे मजाक कर रहा हूँ, कोई लड़की अपने दिल पे मत लेना। डिसडेन, दिस डायन, इस डायन को सभी नफरत करते हैं। क्या करते हैं? नफरत करते हैं। समझ में आ गई बात? तो ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हो। डिसडेन को हेट पता ही है। एबोमिनेट, सर एबोमिनेट कैसे? अबोमिनेशन, अबोमिनेशन भी होता है, ये नाउन के फॉर्मेट में। जो एबोमिनेट लिखा है, एबोमिनेशन भी होता है इसको नाउन के फॉर्मेट में। एबोमिनेशन ऐसे भी हो सकता है। एबोमिनेशन, अब वो नेशन से नफरत करने लगा है, यानी वो अब राष्ट्रभक्त नहीं रहा। तो इसको याद कैसे करना है? कनेक्ट से, अब वो नेशन से, अब वो नेशन से नफरत करने लगा है। नफरत, देख रहे हैं ना मुंह, यानी नेशन से नफरत। कैसे भी ले लो इस इमेज को, तो इस इमेज को दिमाग में छाप लेना, कसर ने बताया था इससे रिलेटेड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैंने डिसडेन बताया, मेरे साथ रिपीट कर लो। अबोर, अबे भोर उठने से मुझे नफरत है। डिसडेन, अरे सर दिस डायन से तो मुझे नफरत है, ये लड़की को मैं देख लेता हूँ, हेट मुझे पता ही है। एबोमिनेशन, अब एबोमिनेट, एबोमिनेशन ये नाउन है, ये वर्ब है, ध्यान रखना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एबोमिनेशन, अब नेशन से मुझे नफरत है। डिसलाइक, पसंद नहीं करता। स्कॉर्न, डेस्पाइस, ये दोनों ही नफरत वाले वर्ड है, ठीक है ना? स्कॉर्न या डेस्पाइस दोनों ही नफरत वाले वर्ड है। डी वर्ड बेटा जब भी मिलेगा इस चीज को ध्यान रखेंगे, डी वर्ड आपका निगेटिव वर्ड होता है। क्या होता है? निगेटिव। निगेटिव का साइन बना दिया मैंने। तो डी वर्ड हमेशा निगेटिव का होता है। जैसे कि ये होता है ना, ये डी वर्ड हो गया, और भी ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, आगे आगे मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट एंटोनिम, अभी फिलहाल ये इस पे फोकस करते हैं। डिवोशन, डिवोशन आप जानते हो कि भगवान की भक्ति में लीन होना, डिवोशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलो ठीक है। तो ये है, तो कहते हैं डिवोशन है इसका। और फॉन्डनेस, फॉन्डनेस का मतलब होता है किसी चीज के बहुत ललक होना आपको। पैशन कहते हैं जुनून होना, लव प्यार, अटैचमेंट जुड़ाव। यहाँ नफरत है तो यहाँ जुड़ाव होगा। एडमिरेशन, अफेक्शन, तो अफेक्शन यानी अफेक्शनेट, यानी किसी की तरफ आपका लगाव होना, ये वही लगाव वाली बात हो गई। तो उसका अपोजिट तो यही होगा ना। अटैचमेंट पता है, एडमिरेशन तारीफ करना होगा, ये तो पता होंगे आपको। लव भी पता होगा, पैशन भी पता होगा। ये डिवोशन और फॉन्डनेस भगवान की भक्ति होती है, डिवोशन, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे डिवोशन का नेगेटिव वर्ड नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड था, ध्यान रखना इस बात को, ये नहीं है, वो डिसडेन था, ठीक है? और ये फॉन्डनेस है, किसी चीज को भक्ति में लीन हो जाना। तो मे बी आपने इसको कनेक्ट किया होगा। और इस इमेज के थ्रू, इस इमेज को एक बार फिर से देख लो। ये इसकी जो ये सड़ी सी शक्ल बना रही है, ये अभोर है। ये क्या है? अभोर, यानी सुबह सुबह उठने से मुझे नफरत है। क्या यार तुमने फालतू का काम किया, फिर से सुबह से उठा दिया, वही फालतू के स्कूल में जाकर बकवास सुननी पड़ेगी क्या सर? तो ये सारी बातें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर, और आपको समझाता हूँ नेक्स्ट वोकैब बहुत ही प्यारे कनेक्शन के साथ। तो चलिए फिर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब के साथ। ये रहा आपका सेकंड वोकैब आपकी स्क्रीन के पास। द एज यू कैन सी लिखा है एबोमिनेशन। क्या लिखा है? सॉरी, एबव बोर्ड। क्या लिखा है? एबव बोर्ड, ईमानदार। एबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार। एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? ईमानदार होता है। कनेक्शन है एबव, ऊपर बोर्ड। एबव का मतलब क्या होता है? ये एबव जो है ना, उसका मतलब ऊपर। तो उससे मैंने कनेक्ट किया दिया, सीधा लिख दिया ऊपर। एबव ऊपर, ऊपर बोर्ड, ऊपर बोर्ड के सभी अधिकारी ईमानदार होते हैं। कहते हैं कैसे? यार मेरा अगर वो परसेंटेज से नहीं आ पाई, शायद अधिकारी मेरे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे तो टेंशन मत ले, ऊपर बोर्ड के जितने भी अधिकारी होते हैं सब ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। ऐसा आजकल बिल्कुल नहीं है, मैं बस आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है? तो एबव बोर्ड, एबव बोर्ड ऊपर, ऊपर बोर्ड के सभी अधिकारी ईमानदार होते हैं, ठीक है? जब कनेक्ट करा रहा हूँ, और कोई अदरवाइज मत लेना। तो एबव बोर्ड, एबव यानी बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के ऊपर जितने अधिकारी होते हैं वो सारे ईमानदार होते हैं। और यहाँ इमेज मैंने क्या लगा रखी है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ऑनेस्टी से कनेक्ट कर लेना है, ईमानदार। तो इसका मतलब ईमानदार, ऑथेंटिक, इतने सारे वर्ड आ जाएंगे। जैसे कि सिनोनिम आप देखो, ऑनेस्ट, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात कहने वाला, फ्रैंक सीधी बात कहने वाला, सिंसियर, ओबीडियंटली, ट्रस्टवर्थी। दिस लॉट्स ऑफ द वोकैब। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक आ सकता है, ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारे वोकैब इसके लिए आ सकते हैं। पक्का, निश्चय, ये सब आ सकते हैं, ठीक है ना? ओबीडिएंट भी आ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट इसके लिए, नेक्स्ट आप देख सकते हो एंटोनिम। एंटोनिम डिसीटफुल। डिसीट, ये अगेन ये नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है डिसीटफुल, यानी किसी को ठगना, किसी के साथ बेईमानी करना। स्नीकी, स्नीकी, स्नीकी का मतलब होता है आप
छोटी छोटी बातों में किसी से ठगी करते हो, स्नीकी। स्नीक का मतलब स्नैक की तरह, सांप की तरह ठगी करते हो किसी से, ऐसे सांप की तरह जाते हो, ठग के आ जाते हो। नेक्स्ट आपका डिसऑनेस्ट, पता ही है सर डिसऑनेस्ट। एम्बिगियस, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस, एम्बी नाम का बिग एक चोर है। क्रूग्ड, क्रूग्ड भी क्या होता है? चोर होता है। क्रूग्ड, क्रूग को आप कर सकते हो कुक से, यानी बेवकूफ सन की। जो हमारा कुक है वो बेवकूफ सन की है, क्रूग्ड कुक। क्राफ्टी, क्राफ्टी, क्राफ्टी भी आपके क्या बोलते हैं, इसी में आ जाते हैं, जो किसी पे छल कपट छलावा करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके सिनोनिम एंटोनिम। अब वो 3 मौके मैंने बहुत शानदार वे में निपटाए। चलते हैं अब नेक्स्ट पर, तो कुछ इमेज के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई, ये रहा आपके सामने, और कोशिश करना आप भी इसको समझने की। द वेरी फर्स्ट वोकैब एज यू कैन सी, फोर्थ वाला एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कम करना। एवरेज, आ ब्रिज, एक पुल जो रास्ता छोटा करता है। बिल्कुल जैसे ये नदी है, अब बहुत लंबी नदी है, हम इसको पहले घूम के जाते थे। ये है हमारे प्रीत भाई, और ये प्रीत ऐसा जाता था इसको घूम कर इस डॉक्टर साहब के पास, यहाँ दवा लेने के लिए, इसके पास ऐसा। अब बीच में बन गया ब्रिज, ब्रिज बन गया तो प्रीत आराम से यहाँ से जाने लगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो। तो यानी एवरेज, आप देख सकते हो ये नदी थी, कितना लंबा रास्ता, कहाँ से आता ये लड़का। अब यहाँ पे इसको मैंने खड़ा कर दिया, और ये रास्ता यूं सीधा नाप दिया इसने, यानी छोटा रास्ता, यानी कोई चीज कम हो जाना, क्या कम होना। तो कम हो रहा है। एक इमेज और लगा रखी मैंने इसके बगल में, सेम है, कोई ज्यादा कुछ नहीं। ये रखी देखो, ये भी ब्रिज वाली इमेज है। ये एक नदी का रास्ता लंबा था, और ये छोटा रास्ता हो जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो, छोटा रास्ता आप बी वाइड कह सकते हो, है ना। फ्रिज बोल दिया मैंने, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो। तो समझ में आ गया ना कि आब्रिज, आब्रिज एक ब्रिज, आब्रिज एक ब्रिज, यानी एक ब्रिज, आ ब्रिज, एक ब्रिज। सर एक ब्रिज काम क्या करता है? रास्ता छोटा करता है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। सिनोनिम आपका शॉर्ट एंड, छोटा करता है। कंप्रेस, दबा देता है। एब्स्ट्रक्ट, छोटा कर देता है। एब्स्ट्रक्ट, ट्रक से रास्ते छोटे हो जाते हैं चलने पर। रिड्यूस, कम हो जाता है। कर्टेन, कर्टेन पर्दा, वही ना, कर्टेन कम कर देना, कार में तेल है कम कर दो, या ऐसे कर लो, कर्टेन, कर्टेन पर्दा टाइप है ना। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन तो वैसे ही छोटा होता है, शॉर्ट फॉर्म किसी चीज का, मैंने बताया था क्लास में जब डिस्कस कर रहा था, याद है कि नहीं। एब्रीविएशन वो आर्टिकल के यूजेस में, कि एब्रीविएशन कभी भी आए, जैसे कि वीए होता है, एमए होता है, इनके साथ ए और एन आर्टिकल आते हैं, याद है कि नहीं, मैंने अपनी क्लास में डिस्कस किया था। बीए का बी निकलता है साउंड, तो आपको क्या आएगा? ए आएगा। एमए का ए निकलता है तो आपको क्या आएगा? एन आएगा। तो ये मैंने क्लास में किया था काफी दिन पहले, मे भी याद होगा आपको मेरी क्लास। एंटोनिम, तो एंटोनिम इसके उल्टा होगा, कम का मतलब ज्यादा होगा। इनलार्ज, लेंथन, एक्सपैंड, इंक्रीज, एक्सटेंड। मे भी ये प्यारा सा वोकैब समझ में आया होगा। मेरे साथ रिपीट कर दो, एवरेज, एवरेज, एवरेज। एवरेज रास्ता छोटा करता है, एवरेज रास्ता छोटा करता है। बस सर, चलिए आगे आ गया समझ में, ओके थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वोकैब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बड़ा प्यारा सा वोकैब है। वोकैब आपका 5वां है, लिखा है एब्रप्ट। एब्रप्ट अचानक है, रूखा, ऐसा काम कोई अचानक। अब रपट गया अचानक से। एब्रप्ट, अब रप्ट, एब्रप्ट, अब देखो, अब और रपट, ठीक है ना। तो अब रपट गया अचानक से, तो भाई अचानक से ही रपटते हैं हम, जानबूझ के तो रपटते नहीं है। अब ये इमेज को जरा देखो, ये इमेज मैंने रखी है भाई, यहाँ पे कोई आएगा उसका पैर कब फिसलेगा। मान लो यहाँ पे ये खड़ा है, एक बच्चा है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा कलर का चेंज करते हैं, ठीक है। देखो टाइमिंग का कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ना है हमें। ये बच्चा है, इसका नाम यंस है, और ये खड़ा है, बेचारा आया था घूमने के लिए, फोटो खींच रहा था, और ऐसे ऐसे देख रहा था दोनों आंखों से, और ये फिसल के ये गया नीचे, खत्म, यंस ये डूब गया भाई यहाँ पे, ये अब चिल्ला रहा है, ठीक है। तो ऐसे, तो ये यानी ये रपटीली जगह है, तो कब आप रपटोगे पता नहीं है, इसको बोलते हैं एबरप्ट। क्या? एबरप्ट। तो अब रपट गया अचानक से। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मे भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बहुत प्यारा सा कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भाई ऐसे हैं, कभी आप भूलोगे नहीं, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर रिवाइज कर लोगे कभी नहीं भूलोगे। एबरप्ट, अब रपट गया, एबरप्ट, अब रपट गया, बस रिपीट कर दो। एबरप्ट, अब रपट गया, रपट गया, कब रपट गया? अचानक से। सडन, ब्रीफ, ब्लंट, शार्प, क्विक। अब ये शार्प ही तो पॉइंट था, इसलिए तो ब्लंट, यानी ऐसा पॉइंट जो ब्लेड की तरह शार्प हो। क्विक, जल्दी। कर्ट, रूड, हेस्टी, जल्दी। अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, पता ही नहीं था कब होगा, ऐसा होगा भी मैं रपटूंगा। बेचारा उसको क्या मालूम, यंस को, ये खड़ा था यहाँ पे। स्मूथ, एक्सपेक्टेड, कॉर्टियस, ग्रे, ये इसको हटाओ, इस वाले को यहाँ से, ये इसको हटाओ, ठीक है।
नेक्स्ट, और जेंटल, ग्रेसियस, तो ये सब आपके एंटोनिम इसके हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। ये दूसरी इमेज भी दिखा देता हूँ आपको, ये रहा आपकी दूसरी इमेज, यहाँ देख लो, देखो भाई दूसरी इमेज। अब देख लो दूसरी इमेज को, तो दूसरी इमेज देख लिया, ये रहा। अब यहाँ पे आप कभी भी जाओगे, ये ऐसा एरिया है, ये आपका आप कह सकते हो ये एस्ट्री वाला एरिया है, यहाँ पे खड़े हो गए आप घूमने के लिए, तो कब रपटोगे अचानक से, पता चलेगा क्या? नहीं सर, हमें क्या मालूम चलेगा। तो रपट जाओगे भाई, ऐसी जगह पे मत जाना, जाओ तो यहाँ से देखना इतने दूर से, ठीक है ना, इतने दूर से देख के चले आना, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट वोकैब पकड़, वोकैब नंबर आपका आता है नेक्स्ट। चलिए तो फिर अगला वोकैब देखते हैं, आप देख सकते हो ये रहा हमारा नेक्स्ट वोकैब। बहुत ही प्यारा सा वोकैब और बहुत ही अच्छे से देखना हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। एब्सर्ड, एब्सर्ड बेतुका, निरर्थक, घटिया, बदबूदार, गंदा, आप ऐसे कह सकते हो। तो आपके सामने है, आप मुंह देख सकते हो, जब आपको कोई चीज पसंद नहीं आती आप कहते हो अरे बहुत घटिया है यार ये तो आप कहते हो नहीं 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 मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, स्टूपिड। तो ऐसे को ही आप एब्सर्ड बोलते हो। इसका कनेक्शन कैसे करना है, आपके सामने है एब्सर्ड, अभी, अभी सर्द है, SURD, सर्द को उसके मैच कर दिया, अभी सर्द में शर्ट उतार कर नाच रहा है, कितना बेतुका आदमी है। तो समझ में आ गया ना। तो बेतुका आदमी ऐसे काम करेगा यार सर्द में, अभी ठंड के मौसम में, वाकई में ठंडी चल रही है। तो कहता है कैसा घटिया आदमी है यार, सर्द में वो नहीं पहने पूरे कपड़े, वो शर्ट उतार के नाच रहा है। तो एब्सर्ड अपसर्द में, एब्सर्ड अपसर्द में, एब्सर्ड अपसर्द में। सिनोनिम फूलिश, लुडिक्रस, स्टूपिड, सेंसलेस, इरेशनल। समझ में आ गया। लूडिक्रस को कैसे, इसको मैंने बताया था। लूडिक्रस का कनेक्शन आप ऐसे कर सकते हो कि जो व्यक्ति लूडो और कैंडी क्रश, लूडो और कैंडी क्रश एक साथ खेल रहा है, कितना घटिया आदमी होगा, बेवकूफ आदमी होगा। एक साथ दोनों गेम कैसे कोई साथ में खेल सकता है। तो लूडिक्रस, लूडो, कैंडी क्रश एक साथ खेलना बेवकूफी है। एंटोनिम लॉजिकल, रीजनेबल, साउंड, सेंसिबल। बिल्कुल ऐसा व्यक्ति जो साउंड और सेंसिबल होगा, दिमागदार होगा, दिमाग लगाता होगा, तो ये इसलिए कह रहा है कि बेवकूफ घटिया आदमी था। चलिए नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आपके सामने अगला वोकैब, आपके सामने ये रहा 7 नंबर का वोकैब। नेक्स्ट है एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब होता है भरपूर मात्रा में, प्रचुरता, यानी बहुत ज्यादा, भरपूर मात्रा में। आपके पास बहुत ज्यादा फल फ्रूट है, आप कहते हो अरे बहुत ज्यादा है, प्रचुर मात्रा में, क्या करूं इतने ज्यादा, तो यानी ज्यादा होता है इसका मतलब। एबंडेंस कैसे, अब डांस, ऐसे ना, अब अंडे डांस, अब अंडे डांस, अब अंडे और डांस, समझ में आ रहा है, उसी से बनाया मैंने। ऐसे बना सकते हो, अब अंडे डांस, यानी इस बार मुर्गी ने बहुत ज्यादा अंडे दे दिए, इसलिए डांस कर रही है, भाई मेरे बहुत सारे अंडे हैं। या फिर ऐसे याद करो, एबंडेंस, यानी कि टोकरी में बहुत ज्यादा चीजें, एबंडेंस है यानी कि बहुत ज्यादा है। तो एबंडेंस का मतलब होता है आपका प्लेंटी, प्रोफ्यूजन, सरप्लस, इकोनॉमिक टर्म है। और डेफिसिट इसका नेगेटिव वर्ड होता है, तो इसको याद रखेंगे। एंटोनिम आपका स्कार्सिटी, ठीक है, और डिफिशियंसी, डर्थ, लैक, want, shortage. So are you getting the point? This is very very simple, or you can also learn through these images and through the connection. Whatever you want, you can choose according to yourself. Now let's see the next one. बहुत ही प्यारा आपके सामने रहा, ये अगला वाला वोकैब accustomed। accustomed मैंने पहले बताया था, इसके कई रूल भी होते हैं कि एकस्टम्ड के साथ टू आता है, एक होता है हैविचुएटेड, हैविचुएटेड के साथ भी टू आता है, एक होता है इन एडिशन, इन एडिशन के साथ भी टू आता है। उनके बाद हमेशा वर्ब की फोर फॉर्म आती है। अगर पहले का स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलता है कि सब्जेक्ट हो और प्लस इज आर एम हो, क्या हो, सब्जेक्ट हो, इज आर एम हो और इज आर एम हो, तब ये स्ट्रक्चर आपको मिले। तो ये स्ट्रक्चर जब भी आएगा तो वर्ब की फुल फॉर्म आती है। इकलौते ऐसे कुछ वर्ड है, मैंने ग्रामर में डिटेल में पढ़ा है, आप वहां से जाके देख सकते हो। सो अब इसको कैसे, एकस्टम्ड को कैसे, एकस्टम्ड एसी, एकस्टम्ड एसी का कस्टमर, एसी का कस्टम, कस्टमर, एसी का कस्टमर आदी होता है। बिल्कुल हर व्यक्ति जो एसी में रहता है वो आदी होता है, ऐसा नहीं मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, कुछ बंदे वाकई में बस गर्मियों में रहते हैं, फिर नहीं रहते हैं। तो एसी, हर कस्टमर एसी का आदी होता है, यानी हैबिचुएटेड, इन सब का मतलब क्या होता है, आदी। हैबिचुएटेड और एकस्टम्ड का मतलब आदी होना होता है। हैबिचुएटेड रेगुलर, यूजुअल, कस्टमरी, कन्वेंशनल। एंटोनिम इनएक्सपीरियंस, स्पेशल, रेयर, न्यू, अनयूज्ड, अनयूजुअल।
अनसुअल अनसुअल अनसुअल, ठीक है ना? अनसुअल 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 ऐसे आप कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि कोई व्यक्ति लेजीनेस का आदी होता है। आप देख सकते हो जो मैंने डिस्प्ले किया, कोई लेजीनेस का, ये सो रहा है, बस सोने का आदी है, ये खाने का आदी है, इमेज बता रही है, ये लैपटॉप चलाने का आदी है, ये भाई वर्जिश करने का आदी है, जिम करता रहता है। तो इसका मतलब होता है आदी हो जाना। घड़ी भी बनी है, इमेज के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट वॉकअप बड़ा प्यारा है और इसको कनेक्ट बड़े प्यारे तरीके से हमने किया है और ये फ़ोटो डिस्प्ले ज़रूर करना चाहूँगा आपके सामने, ज़रूर, ज़रूर देखें। आप देख रहे होगा, समझ गए होंगे। हाँ, ये मत समझना कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ़ैन हूँ, कि सर आपने तो उसको देख के डब्ल्यूडब्ल्यूई की फ़ोटो बना दी। आपके कनेक्शन के लिए बस याद है, ठीक है? डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते होंगे आप लोग, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एक ही व्यक्ति है जो बोलता है एक्नॉलेज मी बार-बार, बार-बार माइक लेकर। तो यही वो बंदा है जो बोलता है एक्नॉलेज मी और आपके सामने ये रहा। एक्नॉलेज यानी वो कहते हैं अरे दीवानो मुझे पहचानो। तो ये क्या इसका मतलब है मानना, स्वीकार करना। मुझे मान लो कि आई एम अ ट्राइबल चीफ। तो सभी जानते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार रोमन रेंज से मैंने कनेक्ट किया है एक्नॉलेज मी रोमन रेंज यानी, ठीक है ना? तो एक्नॉलेज मी कितने आराम से याद हो जाएगा, वो बार-बार बोलता है एक्नॉलेज मी। तो सिनोनिम आपका है एडमिट, कंसेंट, कंसेंट, प्रोफेस, अलाउ, कन्फेस, कंसीड, ये सारे उसके सिनोनिम है। समझ में आ गया ना? तो बस इतने को याद रखो, रोमन रेंज से अपने आप याद हो जाएगा। वोकैब बड़ा प्यारा सा वोकैब है, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट पर। अभी इसके सिनोनिम और एंटोनिम देख लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट, डिसअलाउ, डिनाई, रिफ्यूज, डिस्क्लेम एंड आपके 10 वाला एक्विजिशन हासिल करना। एक्विजिशन का मतलब होता है हासिल करना, कोई अचीवमेंट हासिल करना। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है एक्विजिशन का मतलब कुछ चीज़ को हासिल कर लेना। चलिए देखें, तो यहाँ पे लिखा है एक क्विज़ विन किया, एक क्विज़ कॉम्पिटिशन मैंने विन किया। एक्विज़न है एक क्विज़, एक्विज़िशन एक क्विज़ कॉम्पिटिशन मैंने विन किया, तो तुमने काफ़ी ट्रॉफ़ीज़ हासिल कर ली। जैसे ही तुमने एक क्विज़ कॉम्पिटिशन जीता, तुम्हें बहुत ही सारी ट्रॉफ़ी मिल गई, तो ये लोग हाथ मिला रहे हैं, हासिल करने की खुशी में हाथ मिला रहे हैं और यहाँ पे देखो तालियाँ भी बज रही हैं आपके लिए। तो हासिल करने का मतलब आपने कुछ बड़ी अचीवमेंट की है। अटेनमेंट, ऑब्टेनिंग, गेन, एक्वायरिंग, एंटोनिम लॉस, दर्थ, डिस्पोज़ल। तो ये रहा हमारे आज के मौके बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से आपके सामने मैंने खत्म किए। होपफुली आपको मज़ा आया होगा। 10 वोकैब हमने किए। अगेन हमेशा मैं 10 वोकैब करता हूँ एक वीडियो में ताकि आपको याद हो जाए। अब कोई भी वोकैब अपने मन को शांत करो, मैं पूछता हूँ बस 2 वोकैब 3 पूछूँगा, आँखें बंद कर लो और अब आप बताना। मैं पूछता हूँ अभोर। अभोर का बताइए। अभोर, अब आप देखो वो इमेज लड़की की याद आ रही होगी, सड़ा-सा मुँह। अरे सर भोर-भोर उठाते हो तो बड़ी गुस्सा आती है, नफ़रत आती है ये, तो बड़ा नफ़रत सी आती है। अभोर, नफ़रत, डिस्डेन, हेटफुल और एबोमिनेशन, एबोनेशन से नेशन को पसंद नहीं करते हैं। डिस्डेन, डिसडाइन से मुझे नफ़रत है, समझ में आ गया? अच्छा, अच्छा बंद करो, एक और पूछता हूँ। डिस्डेन सॉरी एबंडन, एबंडन, एबंडन खाली झोपड़ी दिख रही है सर, इसका मतलब अब डॉन अपना पद त्याग के चला गया, खाली झोपड़ी है, कहीं कोई नहीं है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, बहुत ही प्यारे से वॉकअप के तरीके होते हैं और डोंट वरी ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। कमेंट छोड़ के जाएँ ताकि मुझे भी थोड़ा-सा अप्रोचेबल लगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय-बाय एंड जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।